हरि बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे बिहारी लाला, मेरे गोपू लाला की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। और मेरे लाला की, मेरे लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे। उनकी कृपा का, उनकी लीलाओं का आनंद हर पल हर क्षण ले रहे होंगे। आप सभी को लठमार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये देखिए मेरी लाडो और केशु जो है वो अपनी जो लठमार होली की पूरी लाठी वगैरह लेके इस तरीके से विराजे हैं जी। ये देखिए, और आज आएंगे मेरे श्यामा और मुरली के भी दर्शन कर लीजिए। और सभी ने पहना है लहंगा अपना और निकाला है देखिए इस तरीके से घूंघट, क्योंकि आज है लठमार होली। तो आज का जो विषय है, आज का विषय बहुत अहम है। आज हम चर्चा करेंगे जो 3 मार्च को रंग भरी एकादशी हमारी पड़ रही है। ये एकादशी का महत्व क्या है, क्यों इसको रंग भरी एकादशी कहा जाता है और इसकी तिथि क्या है, ये सब भी हम इस मेरे वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ब्लॉग को। हरि बोलो, हरी हरी बोलो जी। तो हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है और एकादशी की जो पूजन होती है मेरे लाला की, मेरे विष्णु भगवान, मेरी लक्ष्मी माता की पूजन का महत्व है। लेकिन रंगभरी एकादशी एक ऐसी एकादशी होती है कि नारायण के मेरे पूजन के साथ साथ में जो पूजन होती है वो होती है भोलेनाथ बाबा और गौरा माता की। क्यों होती है? देखिए, जो माघ मास के बाद फागुन मास शुरू होते, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रंग भरी एकादशी से हम जानते हैं। रंग भरी एकादशी के दिन काशी विश्वनाथ मंदिर और वृंदावन में रंग और गुलाल लगाए जाते हैं। सोचिए कितना ही ये पावन, कितना ही अहम पर्व है। मेरे नारायण और भोलेनाथ बाबा, मैं पहले भी बता चुकी हूं कि नारायण मेरे और भोलेनाथ बाबा एक दूसरे के अति प्रिय हैं, बहुत प्रिय। तो उस दिन, इस एकादशी के दिन लाला लाली भी मेरे बिल्कुल रंग से सराबोर हो जाते हैं, क्योंकि उस दिन भोलेनाथ बाबा और गौरी माता का गौना होता है जी। काशी विश्वनाथ में पहली बार काशी में भोलेनाथ बाबा और गौरी माता विराजे थे आज रंग भरी एकादशी वाले दिन ही, क्योंकि भोलेनाथ बाबा गौरी माता का जो गौना करा के लेके गए थे वो रंग भरी एकादशी वाले दिन ही लेके गए थे। और कहा जाता है, मान्यता है कि उस दिन इतनी विवाह के बाद जब पार्वती माता को भोलेनाथ बाबा लेके गए काशी, तो इतना उनके ऊपर रंग गुलाल और सब बरसाया गया कि उस दिन से इसका नाम ही रंग भरी एकादशी पड़ गई। और भोलेनाथ बाबा का गौना है तो मेरे नारायण, मेरे प्रभु का तो अति प्रिय, उनको तो हर्ष उल्लास और मनाना है। तो वृंदावन में भी इस दिन हर तरफ गुलाल रंग वैसे भी स्टार्ट हो चुका है। और लेकिन रंग भरी एकादशी वाले दिन बिल्कुल ये समझ लीजिए बिहारी लाला के मंदिर में उस दिन खूब अच्छे से रंग बरसाया जाता है भक्तों के ऊपर। और मेरे लाला स्वयं ही लाडो के साथ में खूब उस दिन रंग गुलाल से खेलते हैं जी। अब मैं आपको बताती हूँ कि तिथि क्या है। तो देखिए, 2 मार्च को सुबह 6:39 पर जो एकादशी का जो तिथि है वो प्रारंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन तक 3 मार्च 2023 को सुबह 9:11 बजे तक रहेगी जी। तो व्रत जो आपको करना है वो 3 मार्च 2023 को करना है उदया तिथि के हिसाब से। और पारण का समय जो रहेगा वो 4 मार्च को 2023 को सुबह 6:44 से 9:03 तक होगा जी। तो ये, और इस एकादशी को हम आंवला एकादशी भी कहते हैं। आंवले की पेड़ की भी इस एकादशी पे हम विधि विधान से पूजन अर्चन करेंगे जी। ये तो बात हो गई तिथि की, महत्व की, एकादशी की। अब मैं आपको बताती हूँ, यदि कुछ ऐसा आपके साथ में मजबूरी हो गई हो और आप शिवरात्रि वाले दिन भोलेनाथ बाबा गौरी माता की जो पूजन है वो विधि विधान से नहीं कर पाए हों, ठीक है, यदि ऐसा कोई जो महिलाएं नहीं कर पाई हो किन्हीं कारणवश, तो उनको क्या करना है, रंग भरी एकादशी वाले दिन आप बिल्कुल वैसे ही, देखिए रंग भरी एकादशी वाले दिन आपको कुछ कार्य और भी करने हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको, जैसे अगर आपने गौरी माता को श्रृंगार का सामान अर्पित नहीं किया है, भोलेनाथ बाबा की आपने जो गौरी माता से विधि विधान से पूजन अर्चन नहीं किए, देखिए विवाह तो हो चुका है लेकिन
जो आप उनको सामग्री अर्पण करना चाहें तो रंग भरी एकादशी वाले दिन आप वो भी कार्य कर सकते हैं जी। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए रंग भरी एकादशी वाले दिन ही भोलेनाथ बाबा को भी जो रंग गुलाल लगना शुरू हो जाएगा होली का, वो भी 3 मार्च से ही शुरू हो जाएगा। तो आपको उस दिन विधि विधान जैसे आप पूजन करते हो, एकादशी का आप सारा जितना भी फॉलो करते हो, व्रती जो जितनी भी आप पालन करते हो सब चीजों का, 2 तारीख से ही शाम से जिस तरीके से आपको सात्विक भोजन बिना प्याज लहसुन का, चावल बिल्कुल भी नहीं खाना होता है, फर्श पे सोना होता है, इस तरीके से जो आप पालन करते हो 2 तारीख से ही करोगे। 3 तारीख को आपको नारायण की, मेरे लड्डू लाडो की स्नान पूजन अर्चन जैसे आप कराते हो करिएगा। फिर आपको भोलेनाथ बाबा की भी विधि से पूजन कर लेनी है, भोलेनाथ बाबा गौरी माता की। आप देखिए कुछ कार्य जरूर करें उस दिन, श्रृंगार का सामान जरूर अर्पण करिएगा गौरी माता को, क्योंकि उस दिन उनका गौना होगा। आप उनको पकवान भी बना के खिला, आप अपने समर्थ अनुसार पे जो भी दान दक्षिणा वगैरह करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन उस दिन जो गौना होगा तो इस वजह से आप उनको भेंट में जो भी देना चाहें, आप जो भी गौरी माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहें चढ़ा सकते हो, सामग्री भोलेनाथ बाबा को भी आप जो अर्पण करना चाहो कर सकते हो, और मेरे लड्डू बाबू लाडो को भी आप जो अर्पण करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हैं जी। फिर उसके बाद आप सीधा वगैरह जरूर निकाल दीजिएगा, उसको आप अगले दिन जो पंडित जी को देना होता है आप वो दे सकते हैं। तो इस तरीके से रंग भरी एकादशी का अपना एक बहुत अलग महत्व है और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि मेरे लाला की ये अति प्रिय है एकादशी है। वैसे सारी ही एकादशी मेरे लाला की प्रिय होती है, लेकिन रंग भरी एकादशी में मेरे बिहारी लाला के पास बहुत रंग गुलाल खेला जाता है। इधर लाला के पास खेला जाता है और उधर काशी विश्वनाथ में तो झांकी पालकी भी भोलेनाथ बाबा गौरी माता की निकलती है, और वो पूरी गलियों में पालकी उनकी निकलेगी और वो सबको, अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। तो पूजन आपको एकादशी के तरीके से ही करनी है, बस भोलेनाथ बाबा का और गौरी माता के लिए यदि आप चाहें तो जो भी आप भेंट उनके लिए दे सकते हैं आप, अगर तो आप उस दिन बहुत अच्छा शुभ दिन है आप दे सकते हैं जी। तो ये था मेरा आज का कुछ व्लॉग रंग भरी एकादशी को लेकर के, बहुत अच्छे से मनाइएगा, और क्योंकि उस दिन भोलेनाथ बाबा को अबीर गुलाल जरूर लगाइएगा, जरूर, क्योंकि उस दिन से अबीर गुलाल लगना भोलेनाथ बाबा को भी शुरू हो जाता है। तो ये था मेरा आज का कुछ व्लॉग। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कोई भी प्रश्न हो सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लड्डू लाडो के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली मेरे लड्डू लाडो की सारी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए, तुरंत पहुंच जाए जी। तो ये था मेरा आज का कुछ व्लॉग। आशा करती हूँ आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। कोई भी सुझाव कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हो, प्रश्न मुझसे पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी, राधे राधे जी, हरि बोल।